हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये विषय एक ऐसा विषय है कि इस पर हम प्रत्येक माह आपके साथ चर्चा करते हैं और इस विषय का नाम है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल प्रिय साथियों जुलाई 2023 का है। और इस राशिफल के द्वारा हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि आप मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक जो भी 12 लगन राशि के जातक हैं, उन सभी को बताएंगे और सभी के विषय में बात करेंगे और यह बताएंगे कि ये जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अलग अलग लगन राशि के जातकों के लिए हम अलग अलग वीडियो के बना करके आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन आज जो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि जो जुलाई 2023 में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके आधार पे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। लेकिन अंत में उपाय भी हम बताएंगे छोटे छोटे। अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले क्योंकि मंथली राशिफल है, तो इस जुलाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, ट्रांजिट में, सबसे पहले तो उसको बताना चाहेंगे कि उनकी क्या स्थिति रहने वाली है ग्रहों की गोचर में। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, ये हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए ही बनवाया है, डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं कि आप देख सकें अपने चार्ट में वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं कि कौन से घर में कौन से ग्रह किन ग्रहों के साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे जुलाई 2023 में। तो हम आपको सारी स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं ग्रहों की, कि कौन सी ग्रह की क्या स्थिति रहेगी इस जुलाई 2023 में, क्योंकि सारा जो दारमोदार है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो इन ग्रहों की स्थिति पर ही करता है। इन्हीं के ही तो आधार पर हमारे जीवन में हमको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। ये कहाँ हमको हंसाते हैं, कहाँ हमको रुलाते हैं, ये सब इन्हीं पर ही निर्भर करता है। कैसे रुलाते हैं, कैसे हंसाते हैं, कैसे खुशियाँ देते हैं, कैसे गम देते हैं, ये सब इन्हीं ग्रहों पर निर्भर करता है साथियों। तो आपको अंत में उपाय भी देंगे, बहुत छोटे छोटे से आसान उपाय। अगर आपने किया तो उसका आपको लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर, सबसे पहले मैं बात करूंगा जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, और 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, और ये सेकंड हाउस है। यहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में, बुध के घर में, और ये 17 जुलाई तक रहेंगे यहाँ। 17 जुलाई को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और इस घर से निकल करके ये अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, थर्ड हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। और फिर ये माह के अंत तक वहाँ रहेंगे और 17 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक इनका संबंध बनेगा अपने समग्रह बुध के साथ, और वहाँ बैठ करके फिर ये बनाएंगे राजयोग का निर्माण होगा इनका। सूर्य और बुध के कारण बुध आदित्य राजयोग, हालांकि बनेगा तो वो सिर्फ 17 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ही, लंबे समय तक तो नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत तो लाभ जरूर प्राप्त होगा जातकों को उसका। लेकिन अब बात करेंगे बुध के विषय में। सूर्य की तो बात हमने आपसे कर ली कि सूर्य फिर महीने के अंत तक इस कर्क राशि में बने रहेंगे। बुध ग्रह जो हैं वो 8 जुलाई को अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके
जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ से निकल करके 8 जुलाई को आएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहाँ 4 नंबर लिखा है, जहाँ पर वो इस समय आप उनको बैठा देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 8 जुलाई को आएंगे 3rd हाउस में अपनी राशि छोड़ के, और 8 जुलाई को आने के बाद ये जब आएंगे तो ये मार्गी और अस्तवस्था में आएंगे, लेकिन 13 जुलाई को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और इसके बाद फिर ये 25 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, और 25 जुलाई को ये फिर अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहाँ से भी निकल करके 3rd हाउस से निकल करके ये 4th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है अपनी मित्र राशि सिंह में, और वहाँ पर इनकी युति बनेगी अपने समग्रह मंगल और मित्र ग्रह शुक्र के साथ। तो ये 3 ग्रहों की युति बनने वाली है 25 जुलाई से माह के अंत तक, 4th भाव में मंगल, शुक्र और बुध। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल और शुक्र आप बैठे देख रहे हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये 4th हाउस है, सिंह राशि है, सूर्यदेव की राशि है। तो मंगल अपनी मित्र राशि में विराजमान है, मार्गी और उदयावस्था में, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शुक्र को आप देख रहे हैं उनके साथ बैठा हुआ। शुक्र जो है ये 7 जुलाई को आएंगे अपनी सम राशि कर्क से निकल करके, 3rd हाउस से निकल करके यहाँ पर आएंगे मार्गी और उदयावस्था में, लेकिन 23 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। लेकिन क्या है कि ये 31 जुलाई तक बने रहेंगे मंगल के साथ सिंह राशि में, जहाँ पर 5 नंबर है पूरे महीने। बस 7 जुलाई को ये यहाँ आ जाएंगे 4th भाव में मंगल के साथ, और फिर पूरे माह बने रहेंगे। बस 23 तारीख को ये उल्टा चाल चलना आरंभ करेंगे। अब बात करते हैं आपसे केतु की। केतु पिछले काफ़ी समय से अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये 6th भाव है, 6ठा भाव, 6th हाउस, और आने वाले कुछ महीनों तक भी अभी ये इसी राशि में बने रहेंगे अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, 6ठे भाव में। आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। अब आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को आप देख रहे हैं बैठे हुए, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। 11 का मतलब है कुंभ राशि। तो शनि जो है वक्री स्थिति में पूरे माह अपनी स्वयं की राशि में बने रहेंगे, स्वराशि के होकर के, स्वग्रही होकर के 10th भाव में, वक्री स्थिति में उल्टी चाल इनकी चल रही है। अब अंत में बात करेंगे कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 12th भाव है, 12th हाउस, वहाँ पर गुरु और राहु की युति बनी हुई है। तो गुरु बृहस्पति जो है पूरे माह मार्गी और उदयावस्था में अपनी मित्र राशि मेष में बने रहेंगे इसी प्रकार। और राहु को भी आप देख रहे हैं कि ये भी पिछले काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में ही विराजमान है, और अभी आने वाले कुछ महीनों तक भी ये इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि में। तो लेकिन गुरु और राहु के यहाँ बैठने से चांडाल दोष का निर्माण हो गया, जो कि किसी भी एंगल से जातक को शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं इसके, जब भी गुरु और राहु का चांडाल दोष बनता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अंत में हम बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय देंगे। अगर आप वो उपाय करते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो रही ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको अवगत करा दिया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आप जुलाई के महीने में शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति करने वाले हैं, और यही चीज़ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में अधिक रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके करियर के विषय में, प्रोफेशन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके करियर के हाउस में जो करियर के लॉर्ड शनि देव हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने बड़ा सुंदर राजयोग बनाया है, जिसको हम शश योग कहते हैं। इसके कारण आपके अपने डिपार्टमेंट में, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं या जहाँ जो बिजनेस आप कर रहे हैं, 17 जून तक आपके लिए सब कुछ शनि महाराज ने बहुत कुछ आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई थी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खोले हुए थे, नए नए तरक्कियों के रास्ते, और आपके अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग ही प्रभुत्व आपका बना करके रखा हुआ है इन्होंने। लेकिन अब 17 जून से और आने वाले कुछ महीनों तक, और इस महीने भी जुलाई में भी, आप
को हम ये नहीं कह रहे कि किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, नुकसान की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जो चीज़ें आप बड़े सुगमता के साथ, बड़े आसानी के साथ अपने रिजल्ट्स आप अचीव कर पा रहे थे, या जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको परफॉर्म करके आप उसको अचीव कर रहे थे रिजल्ट्स को, अब सिलसिला तो वो अभी भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे कुछ बाधाओं का आना, आप स्वयं भी ये बात सोचने के लिए मजबूर होंगे कि भाई यही कार्य तो मैं अब तक पीछे मैंने किए हैं और बड़े आसानी से पूरे हुए हैं, और मैंने इनको किया है सक्सेसफुली कंप्लीट, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा कारण बन रहा है कि जो इसमें छोटी छोटी दिक्कतें पैदा हो रही हैं या कुछ इस प्रकार की समस्याएं बन रही हैं। ये अभी चलेगा सिलसिला, लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस लूज नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? वो इसलिए नहीं होना है कि परेशानियों में ही तो हल निकलता है, और वही सिचुएशन आपके केस में यहाँ पर बन रही है। उन परेशानियों के बीच में से ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जहाँ एक तरफ सिचुएशन ऐसी रहेगी कि थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी, थोड़ा सा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में। वहीं दूसरी ओर आप स्वयं ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर होंगे कि भाई परेशानी तो थी, आई भी थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इतनी आसानी से ये चीज़ हल हो जाएगी, लेकिन सॉल्व हो गई। तो कुछ इस प्रकार के हालात आपके चलने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। एक बस नटशेल में अगर मैं कहूँ तो बस इतना ही कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि परेशानियाँ आएंगी भी और चली भी जाएंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं इनकम की। इनकम कैसी? देखिए, इनकम का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको सावधान करूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि इनकम जो आपको हो रही है, जो होगी और होती रहेगी सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ पर समस्या एक दिखती है कि जितनी हाथ में इनकम आपके आएगी, उससे पहले खर्चे आपके सामने नजर आएंगे आपको। मान लीजिए अगर 10 रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं तो खर्चा 15 का 20 का आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ये हालात रहेंगे। तो अगर आप उसको मैनेज करने में कहीं अगर आपके द्वारा कोई कमी रहती है तो बजट आपका बिगड़ सकता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। हालांकि कुछ खर्चे आपके ऐसे भी होंगे जिनको आप करके खुश होंगे और ये भी महसूस करेंगे कि हाँ भाई, ये खर्चा तो जायज़ है और ये तो होना ही था, और कहीं कुछ पैसा अनायास ही निकल जाएगा, खर्च हो जाएगा, जहाँ आप खर्च करना भी नहीं चाहेंगे और पैसा पता चला जी वो तो खर्च हो गया, उसको लेकर आपको तकलीफ होगी। अब बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाएं तो आपके लिए पूरे महीने ही उपलब्ध रहेंगी, उनका आप लाभ भी लेंगे। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को कि देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी बात बन सकती है। कोई डील अगर आप पहले से कर रहे थे या पेंडिंग पड़ गई थी, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आएंगी, तो आप उन समस्याओं को देख करके परेशान ना हो, जल्दी उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और एक और बात इसके अतिरिक्त हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, कार्य तो आपका बनेगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने अभी कहा कि डॉक्यूमेंट्स को बहुत देख करके, संभाल करके, उनको एनालाइज करके तभी वहाँ पर कहीं सिग्नेचर करने हैं, या डॉक्यूमेंट्स लेते समय आप उनको चेक करें कोई इसमें खामी, कोई एरर तो नहीं रह गया है, तो इसकी भी संभावना है। इसी प्रकार जब कोई वाहन खरीद रहे हैं तब भी, या वाहन बेच रहे हैं तब भी, क्योंकि इसकी संभावना इस जुलाई के महीने में बन रही है इस प्रकार की कि आप कोई वाहन खरीदें या बेचें, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला पेंडिंग है तो वो आपका सही हो। तो ये चीज़ें हैं, तो चीज़ें तो होंगी, लेकिन थोड़ा एक डिले के बाद उसमें थोड़ा सा विलम्ब। और डॉक्यूमेंट जो जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको आप पूरा जांच पड़ताल करके ही उनको आप आगे की कार्रवाई करें। अब आपसे बात करना चाहते हैं हम, ये तो बात हो गई सुख सुविधाओं की, प्रेम प्रसंग की, कि अगर आप किसी के साथ अफेयर में हैं या रिलेशनशिप में हैं
तो आपके किस प्रकार के रहेंगे संबंध। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने की 25 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई के बीच में संबंध तो आपके जो अभी चलते आ रहे हैं अगर पहले से, तो वैवाहिक संबंधों में तब्दील हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपका, अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि हमें विवाह भी कर लेना चाहिए, तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं कि 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में योग बनेगा विवाह का, तो आप अपना विवाह तो संपन्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि ये इतना आसान नहीं है। विवाह का तो योग है, लेकिन ये ऐसा योग है कि इसमें आपको काफ़ी लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। मतलब आपको अपने घर वालों को कन्विंस करने में दिक्कतें आ जाएं, या आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं उनको अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। मतलब जोर काफ़ी लगाना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ बात बनेगी। काफ़ी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने कहा और बात हो गई और फाइनल हो गया, चलो भाई शादी। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो योग तो है, एक तो कम समय के लिए है, थोड़ा उसमें एफर्ट भी अधिक डालने पड़ेंगे आपको, तब जा कर के आप सक्सेस होंगे। अब बात कर लेते हैं कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, बीच बीच में ज़रूर थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल नटशेल में कि प्यार और तकरार दोनों चलेंगी वृषभ लग्न राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में, ये मान के चलें। लेकिन आप अगर कहीं तकरार भी होगी तो बड़े चतुराई के साथ आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंध तो आपके थोड़ा सा महीने के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो थोड़ा ऐसा रहेगा कि आप कोई ऐसी बात कह जाएं, वाणी पे आपके नियंत्रण ना हो, तो आपकी बातों के ही कारण, आपके शब्दों के कारण घर के जो सदस्य हैं वो थोड़ा हर्ट हो जाएं, तो उस बात को लेकर के मनभेद कहीं हों तो हों। बाकी तो कोई ऐसी कोई सीरियसनेस तो नज़र नहीं आती, कोई गंभीरता तो नज़र नहीं आ रही है कि पारिवारिक रिश्तों में कोई गंभीर समस्या पैदा होगी, ऐसा कोई दूर तक नहीं है संकेत। और आपको ये भी बता दें कि 17 तारीख से और 25 तारीख के बीच में, 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपके जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें भी जो पिछले कुछ थोड़ा बहुत शिकवे शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएंगे। मिल बैठ करके आपके बीच में सब कुछ सुलझ जाएगा। आगे बात करते हैं छात्रों को लेकर के कि छात्रों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, छात्रों के लिए जो रहेगा उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख से लेके और 25 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर लेंगे आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और 25 तारीख से और फिर 31 तारीख तक का जो बीच में समय है, इसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है स्टूडेंट्स की। संतान की बात अगर करें तो संतान को भी, माता पिता को अपनी संतान की ओर से, वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, अपनी संतान की ओर से उनको मिले जुले इस महीने जुलाई 2023 में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। कुछ आपके लिए फेवरेबल होंगे, कुछ अच्छे होंगे जिनको आप पसंद करेंगे, कुछ पसंद नहीं होंगे, ऐसे रिजल्ट्स भी होंगे। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य प्रिय साथियों मिला जुला रहेगा। कभी स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और कभी आपको लगेगा कि भाई सब कुछ गड़बड़ है। तो ये स्थिति अप्स एंड डाउन हेल्थ को लेकर के बनी रहेंगी, लेकिन आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखें, खान पीन का ध्यान रखें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी। और प्रिय साथियों, ये तो रहा आपका राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जिसके रहते आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सकें। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय एक ही है कि एक तो आप प्रत्येक सोमवार और शनिवार के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल के साथ काले तिल मिला करके आप उस पर अर्पित करें शिवलिंग पर। यह आपको करना है। और दूसरा काम आपको एक ये भी करना है कि एक हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करिएगा। उससे आपकी एक साथ कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी।
हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की पूजा जरूर करें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर आपके पास धन की प्रॉब्लम हो रही है, धन नहीं रुक रहा है, खर्च अधिक हो रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी करना आरंभ कर दें। तो ये था आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल जुलाई 2023 का। आपको पसंद आया साथियों तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो भी वीडियो बनता है या वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन को पुश जरूर करना है, दबाना है। तो प्रिय साथियों, अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।